हेलो, तो कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। और आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम करेंगे 16 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट। 16 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट। जैसा कि मैंने तुमको कल बताया था, पहली और तीसरी शिफ्ट मेरे को इसकी मिली नहीं, 16 दिसंबर वाले की। पहली और तीसरी शिफ्ट मिसिंग है इसकी। अगर तुम्हारे पास हो तो तुम मेरे को मेल कर देना। ठीक है। इसके बाद हमारी दो शिफ्ट और रह जाएंगी बस। 16 दिसंबर के बाद की हमारी शिफ्ट कौन कौन सी रह जाएंगी? 19 की हमारी दूसरी रह जाएगी, और तीसरी 19 की भाई मेरे को पहली शिफ्ट भी नहीं मिली है। ठीक है। वो अवेलेबल ही नहीं है भाई कहीं पे भी। मैंने तो खूब सर्च कर लिया। मैंने बहुत सारे जो मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे भी देख लिया, उन पे भी यही है बस। जो मेरे पास है टोटल, सबके पास टोटल 11 शिफ्ट हैं। पता नहीं बाकी कहाँ पे हैं। टोटल 11 शिफ्ट हैं। हमने 8 कर लिए हैं टोटल। ये 9वीं है जिसको आज हम करेंगे। इसके बाद हमारी दो और रह जाएंगी, 19 की दूसरी और 19 की तीसरी शिफ्ट। ठीक है। इस तरह से हम अपना 2017 की जितनी भी शिफ्ट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो सारी हम कर चुके होंगे। पूरी 11 की 11 शिफ्ट। और मोस्ट प्रोबेबली कल मैं तुमको बता दूंगा कि आगे हम करने क्या वाले हैं और कैसे कैसे करेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं हम स्टार्ट। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो सामान्य समय से मूल गति को 50% बढ़ाने के बाद लगने वाले समय के बीच का अंतर बताना है, होगा क्या? ठीक है। देखो भाई, ये सवाल करेंगे कैसे, पहले मैं बताता हूँ। अगर ये सवाल तुम्हारे पेपर में आया तो तुम इसको कैसे करोगे, या फिर बाकी बच्चे इसको कैसे करेंगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे? वो बोलेंगे पहले टाइम 3 लग रहा था, फिर स्पीड हमने 20 किलोमीटर कम कर दी है, उसके बाद फिर हमें क्या लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। बच्चा बोलेगा टाइम पहले 3 लग रहा था, उसके बाद स्पीड हमने क्या कर दी, 20 कम कर दी, तो अब कितना लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा, मतलब 4 घंटे लग रहे हैं। भाई डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 4 से 3 हो जाएगी। कितनी कम कर दी है स्पीड, एक। एक की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो उस 4 की कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारी ओरिजिनल वाली स्पीड आ गई ना, ये ओरिजिनल वाली। ये ओरिजिनल टाइम था हमारा 3 घंटा, फिर 1 घंटा हमारा वो लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था 20 कम करने के बाद, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई भाई हमारी, 40 आ गई। अब आप बोलोगे ये 40 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे में कितना चलेगा टोटल, 120। यही क्या होगी, हमारी डिस्टेंस होगी। अब आप ऐसे डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप क्या करोगे? अब सवाल कह रहा है 50% क्या करनी है, हमें स्पीड बढ़ानी है। भाई 40 को अगर मैं 50% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/2, ये कितना हो जाएगा, 60। नई स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। भाई नया टाइम क्या आ जाएगा मेरा? अब मैं इसको 120 की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। सवाल में बोला है जो हमारा ओरिजिनल टाइम था, ओरिजिनल टाइम कितना था, 3 घंटा। ये, और जो अब लग रहा है हमको टाइम, 2 घंटा, इनके बीच का अंतर क्या होगा, 3 में से 2 जाएंगे, 1 घंटा। ऐसे आप करोगे, आप बोलोगे ऐसे लगेगा हमको 1 घंटा। ये तो हो गया भाई जैसे बाकी बच्चे करेंगे। अब तुम मेरा तरीका देखना मैं कैसे करता हूँ। ठीक है। मिटा दो इसको। मिटा रहा हूँ भाई मैं इसको, देखो। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करूंगा। यार तुम कैसे करोगे, अब यहाँ से सीख लेना भाई। अगर ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया तो तुम कैसे करोगे। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, स्पीड क्या कर रहा है वो, 50% बढ़ा रहा है। ठीक है, स्पीड क्या कर रहा है, 50% बढ़ा रहा है। यहाँ पे लिख लो स्पीड। वो 50% बढ़ा रहा है, मतलब 2 से कितना कर रहा है, 3। 2 से 3 कर रहा है ना। ये तो ओरिजिनल स्पीड थी, ये हमारी इंक्रीज होने के बाद हो गई 3। तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस तो सेम चलेगा, टाइम कितना हो जाएगा, 3। 3 से कितना, 2 टाइम हो जाएगा, ये 3 से 2 लगेंगे टाइम। देखो भाई ये ओरिजिनल वाला टाइम आ गया है मेरा, ये ओरिजिनल वाला टाइम 3 आ गया। इस 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, ये दी हुई सवाल में 3 की वैल्यू 3 ही है। अगर 3 की वैल्यू 3 ही है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। अब देखो, ये तो रहा हमारा ओरिजिनल टाइम 3 घंटा, और ये है मेरा 50% स्पीड बढ़ाने के बाद का टाइम, 2 घंटा। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त, 1 घंटा। यही बताना था सवाल में, देखो कितनी जल्दी हो गया। हो गया ना भाई, कितनी जल्दी हो गया, देख लो। ठीक है। तो तुम्हें पेपर में ऐसे करना है, ठीक है भाई। तुम्हें ये सारे छोटे सॉल्यूशन सीखने होंगे भाई मुझसे।
ठीक है? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई की आयु का अनुपात ये दिया हुआ है भाई हमें। ए और ई का अनुपात 1:2 है। बी और सी का 4:3 है। 3:बी का 1:2 है। सी और सी की आयु डी की आयु का 60% है। और सी और डी की आयु का योग 120 है। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की वो बतानी भाई हमें एज क्या होगी, बता दोगे? पहले देखो कैसे करोगे, इन सबको कंबाइन करोगे रेशो को। देखो ए और ई के एक ए और ई का रेशो कितना है? 1:2। बी और सी का कितना है? बी सी से उससे पहले इसका देखो भाई, ई और बी का, ई रेशो बी का कितना है भाई? 1:2। 1:2। और फिर किसका दिया हुआ है? बी और सी का कितना दिया हुआ है? 4:3। देखो पहले इनको ही देख लो, कंबाइन कर लो इनको, कितना हो जाएगा? ये एक, ये दो, और ये चार। बी और सी का कितना दिया हुआ है? अगर बी 4 है तो सी कितना है? 3। देखो भाई बी तो 4 ही ऑलरेडी, तो सी कितना हो जाएगा? 3। सवाल में क्या बोला है फिर आगे? सी और डी का अनुपात कितना दिया हुआ है? बोला है जो सी है ना, डी का 60% है। 60% है किसका? डी का। तो सी और डी का रेशो आ जाएगा यहाँ से कितना? 20 या 60, 20 25 100। अगर सी 3 है तो डी कितना आ जाएगा भाई? आप बोलोगे डी 5 आ जाएगा। ये आ गया इन सब का रेशो, 5 व्यक्तियों का रेशो ये आ गया। सवाल में क्या बोला है? सी और डी की आयु का योग कितना है? 120। सी और डी 5 और 3 8। 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 120। कितने गुना है? 15 गुना। हमें बताना है जो इनमें सबसे छोटा है उसकी बतानी है भाई। हमें बतानी है एक की वैल्यू। एक की कितनी हो जाएगी? 15। एक की कितनी हो जाएगी भाई? 15 हो जाएगी ना। अगर ये 8 अपने आप का 15 गुना 120 इसकी वैल्यू दी हुई है, तो एक की भी 15 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो भाई कैसे करेंगे, इतनी लंबी लंबी गुना कौन कर सकता है भाई? कर दोगे तुम पेपर में? भाई मुझसे तो हो गया नहीं। मुझसे तो हो गया नहीं भाई, मेरे में नहीं है इतना दिमाग जो मैं इतनी तगड़ी गुना कर सकूं। देखो अगर मैं पेपर में होता तो मैं कैसे करता? मैं देखो कैसे करता, देखो इसमें 3 आ रहा है, 9 9 9 में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा? अब देखो इसमें 3 आ रहा है, ये कितना होता है भाई? 111। 37 गुना 3 होता है, नहीं होता? ये तो पता होगा भाई सबको, 111 37 गुना 3 होता है। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये क्या है? 7 7 7। भाई ये 111 का तो भी 7 गुना ही तो है। 111 में क्या आता है? 3 आता है, नहीं आता? तो इसमें भी 3 आ रहा है। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? बता दो मेरे को इतनी बात। जो भी मेरा मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। अब मैं चेक कर लूंगा मैं 3 से कौन कट रहा है। 3 से ही कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन 3 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, फिर से एक बचेगा, ये ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 1 2 और 3, ये पूरा 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे फिर एक बचेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा बचा मेरे पास? सिर्फ ऑप्शन नंबर चौथा। देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, देख लो। 3 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। 7 4 11, 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा, 12 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। ठीक है भाई, चौथा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा हुआ है। मैदान का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। देखो ऐसा सवाल करा था हमने कुछ कुछ, और हमने क्या करा था तब? ट्रायंगल वाला। ये आ गया कौन सा? ये आ गया स्क्वायर वाला। कर दोगे? कर दोगे भाई? देखो कैसे करोगे। मान लो ये हमारा क्या है? स्क्वायर। इसकी साइड कितनी दी हुई है? 16 मीटर। भाई 16 एक के मान लो कभी इसे, ठीक है। यहाँ हमारा ये घोड़ा बन रहा है रस्सी से, ये बन गया घोड़ा यहाँ पे। रस्सी की लंबाई कितनी है भाई? रस्सी की लंबाई कितनी है? 14। ये 14। ये घोड़ा यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे तो जाएगा घोड़ा यहाँ से यहाँ, इसके पार तो जाएगा ही नहीं। तो हमें बताना है ये एरिया कितना होगा जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। ये एरिया घोड़े की पहुंच से बाहर है ना, तो हमको बताना है ये एरिया है कितना। करेंगे कैसे भाई? स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे? स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा वाला सेक्टर?
जिससे घोड़ा बंधा हुआ है, ये वाला सेक्टर माइनस कर देंगे ना, ये वाला। देखो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 16 गुना 16। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना भाई, थीटा ये होगा थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सारे एंगल कितने होंगे भाई, ये 90-90 डिग्री के होंगे, नहीं होंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 90/360 गुना में 22/7 इंटू 14 यही तो होगा। 90 360 को काटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14 से 1 14 कट जाएगा। बचेगा कितना, 11 गुना 14, 11 गुना 14 कितने होते हैं, 154। बचेगा 11 गुना 14, 16 गुना 16 256 माइनस, भाई 256 है वो, 255 लिख दिया मैंने गलती से। 16 गुना 16 256, 11 गुना 14 154। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। फिर वही आ गया भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। देखो कैसे करोगे, ये क्या है, 90 गुना 11, 90 गुना 11/15 गुना 45 माइनस 980 प्लस 42 गुना 48। देखो भाई 15 इस 45 को काट देगा 3 बार भाई। इसमें देखो अगर मैं यूनिट डिजिट से करूं तो इन दो की सेम है और इन दो की सेम है भाई। डिजिटल सम देखो कि सेम तो नहीं है किसी का। इसका कितना है डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम कितना है, 4 और 1 5। इसका कितना है भाई, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2। इसका कितना है, 6 4 10 मतलब 1। इसका कितना है, 4। देखो भाई डिजिटल सम सबका अलग अलग है, तो मैं इसको डिजिटल सम से कर लूँ। देखो ये पूरा, देखो ये पूरा, ये यहाँ तक गुना तक है ना। अगर इस सब में कहीं पे भी अगर 9 की गुना हो रही है ना, तो इसका डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 9। ठीक है, डिजिटल सम क्या आएगा इसका, हमेशा 9 आएगा। माइनस इसका डिजिटल सम कितना होगा भाई, ये तो 9 को इग्नोर करते हैं हम डिजिटल सम में, 8 और 0 8 प्लस, देखो यहाँ पे 3 है, 14 42 होते हैं, यहाँ पे 3 है, और देखो 16 48 यहाँ पे भी 3 है। मैंने अभी बताया था ना, अगर कहीं पे भी 9 की गुना हो रही है तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। कितना हो जाएगा भाई, 9 9 18 -8 मतलब 10। डिजिटल सम कितना आ जाएगा भाई, 1 + 0 1। एक वाला क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक डिजिटल सम इसका ही है चौथे का भी। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4006। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति का किराए, स्कूल की फीस और घरेलू सामान पर मासिक खर्च क्रम से 3 4 6 के अनुपात में है। यदि इसके द्वारा प्रत्येक माह भुगतान की जाने वाली फीस 5600 रुपये है तो उसकी वार्षिक आय बतानी भाई हमें होगी कितनी। और सवाल में बोल रहा है ये मान लो कि वह कुछ भी नहीं बचाता। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, वो जितना कमा रहा है उतना खर्च कर दे रहा है, कुछ नहीं बचा रहा वो। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ, जितना कमा रहा है वो उतना खर्च कर दे रहा है। ठीक है, वो खर्च कितना कर रहा है, 3 4 और 6, 3:4 और 5 6, इतना ही तो खर्च कर रहा है। 3 किस पे खर्च कर रहा है वो, किराए पे, किराए पे। 4 किस पे खर्च कर रहा है वो, फीस पे, फीस पे। और 6 किस पे खर्च कर रहा है वो, घरेलू सामान, सामान लिख देता हूँ। वो टोटल खर्च कितना कर रहा है, 6 4 10 3 13। सवाल में बोला है वो कुछ नहीं बचा रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, वो जितना कमा रहा है उतना खर्च कर दे रहा है। अगर वो खर्च 13 कर रहा है तो कमा भी 13 ही रहा होगा, उसकी इनकम भी 13 ही होगी। होगी या नहीं होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। देखो भाई क्या दी हुई है, फीस दी हुई है 5600 रुपये। हर महीने वो 5600 रुपये खर्च कर रहा है फीस पे। फीस पे खर्च कितना कर रहा है रेशो में, 4। 4 की वैल्यू कितनी है भाई, 5600। कितने गुना है, 1400 गुना। भाई अपने आप का 1400 गुना, ये तो है 14 × 56। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 1400। ये तो आ गई वो उसकी एक महीने की इनकम। हमसे पूछी क्या है, उसकी वार्षिक इनकम क्या होगी भाई। ये एक महीने की है, अगर मैं इसको 12 से गुना कर दूं तो उसकी एनुअल इनकम आ जाएगी मेरे पास, नहीं आएगी।
उसकी साल की इनकम आ जाएगी नहीं आएगी? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। देखो 2 जीरो तो आएँगी, आएँगी। यूनिट का डिजिट क्या आ जाएगा फिर 2 जीरो के अलावा? 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 जीरो से पहले 4 आएगा, 2 जीरो से पहले 4 आएगा, 2 जीरो से पहले 4 आएगा, 2 जीरो से पहले क्या आएगा 4, 2 जीरो से 4 पहले किस ऑप्शन में है बस? दूसरे ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरा? ऑप्शन नंबर 2। भाई पूरी गुना नहीं करनी है तुमको भी। अगर तुम्हारा आंसर यूनिट डिजिट से आ रहा है, तो तुम बस यूनिट डिजिट को ही देखोगे, ठीक है? फालतू का कुछ नहीं करोगे, ज़्यादा टाइम है तो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ही टाइम है ना, कुछ अगर तुम्हें लगे मेरे पास तो बहुत टाइम है, तब बच्चों को तब बच्चों से मेरे पास आधा घंटा ज़्यादा है, तो तुम कर लेना, ठीक है? पूरी गुना बैठ के आराम से। देखो भी अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें क्या बताना तुम्हें भी, ये भी वही है क्वेश्चन मार्क वाला। भाई ये वाले सवाल तुम्हारी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा पूछे हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? लगता है प्यार हो गया इन सवाल से एग्जामिनर को। देखो कैसे करेंगे। भाई ये 41/7 नहीं है, ये लिख रहा है हमारा 4 से 1/7 गुना 21/58 प्लस में 9/11 गुना 165, ठीक है? 4 7 28 और 1 29, ये कितना हो जाएगा? 29/7 गुना में 21/58 प्लस में 11 इसको कितनी बार काटेगा भाई? 15 बार, 15 निम्मा 135। 29 इसको कितनी बार काटेगा? 58 को 2 बार। 7 इसको कितनी बार काटेगा भाई? बोलो 3 बार। कितना हो जाएगा ये? 135 जमा में 1 से 1/2 इतना हो जाएगा ना? 2 से 3 को भाग लगाऊंगा तो 1 से 1/2 होगा, नहीं होगा? तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 135 में 1 जुड़ेगा तो 136, 136 1 सही/2, 136 सही 1/2। कितना आंसर आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलो आगे। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है मीडियन और मीन का योग बताना है, होगा क्या? ये हमको दी हुई है वैल्यू, इसमें हमको मीडियन और मीन की वैल्यू बतानी होगी क्या? देखो एग्जाम में कैसे करेंगे। भाई मीडियन क्या होता है? मीडियन मैंने तुमको बताया हुआ ना पहले भी। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं पहले हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे भाई? अरेंज करेंगे पहले। उसके बाद जो हमारी बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली मिडिल नंबर, वो होता है हमारा मीडियन, ठीक है? ठीक है भाई। देखो भाई इसको कर लूँ मैं अब अरेंज। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप बोलोगे 48 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 56 आएगा। 56 के बाद क्या आएगा भाई? 56 के बाद 68। उसके बाद क्या आएगा? 104। 104 के बाद क्या आएगा फिर? 113। फिर क्या आएगा? 124। और फिर आ जाएगा 180। देखो भाई बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? ये 3 इधर है और 3 इधर है। बीच वाली संख्या क्या हो गई? 104। मेरे को क्या बताना था? ये आ गया मेरा मीडियन। मेरे को बताना था मीडियन प्लस मोड। मेरे को बताना क्या था? मीडियन प्लस में मोड बताना था। मीडियन क्या निकल गया भाई? 104। अब देखो मैं 104 में मेरे को मोड और जोड़ना है। 104 में मेरे को क्या और जोड़ना है? मोड और जोड़ना है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 104 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा? तुम बता दो अब। आप बोलोगे बिल्कुल 104 से बड़ा आएगा, नहीं आएगा? ये कभी नहीं होगा मेरा आंसर। 5 कभी आंसर नहीं होगा। 99 कभी आंसर होगा? कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा? सिर्फ 203। देखो मैंने इसमें मीन निकाला नहीं, तब भी मैंने आंसर लगा दिया। तो ऐसे भाई तुमको भी सोचना है पेपर में, ठीक है? क्वेश्चन सारा सॉल्व नहीं करना है। अगर आधा सॉल्व करने से हमारा आंसर आ रहा है ना, तो बस हम आधा करके ही छोड़ देंगे। हमें बस ऑप्शन से मतलब है, ठीक है? हमें स्टेप नहीं बनाने उनके। बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहे हैं भाई, मास्टर खुश हो जाएगा और दे देगा हैंड राइटिंग के 5 नंबर और स्टेप बनाने के 6 नंबर फालतू, ठीक है? वो सिर्फ तुम्हारी टिक देखेगा, तुमने टिक किस पे लगाया है, टिक सही है तो तुमको मिल जाएंगे नंबर, टिक गलत है तो तुम्हारे कट और जाएंगे फालतू के, ठीक है? अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगर तुम्हें मीन निकालना होता, मीन कुछ नहीं होता, मीन बस उनका एवरेज होता है, ठीक है? मीन क्या होता है? एवरेज होता है, एवरेज। तुम इन सबको जोड़ते, इन सबको जोड़ के कितनी संख्या है टोटल? 7, 7 से भाग कर देते, जो भी आता तुम्हारा मीन निकल जाता, फिर तुम उसको उसमें जोड़ देते, ठीक है? अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है सी को एक कार्य पूरा करने में बी से 2 गुना समय लगता है,
ए उसी कार्य को पूरा करने में सी से 3 गुना समय लेता है। ए, बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है और सी एक्स दिनों के लिए काम करता है। यदि बी अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना है। देखो कैसे करेंगे। ए, बी, सी 3 बंदे हैं भाई हमारे पास ए, बी और सी। टाइम दिया हुआ है इन सबका। क्या बोला है भाई? सी एक कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय ले रहा है। अगर बी 1 ले रहा है टाइम, तो सी कितना ले रहा है भाई? 2 टाइम ले रहा है। और सवाल में बोला है ए उसी कार्य को पूरा करने में सी से 3 गुना समय ले रहा है। अगर सी मेरा 2 ले रहा है, तो ए कितना लेगा भाई सी से 3 गुना मतलब 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 2 का 6, ये 6 टाइम लेगा। बोलो हाँ है ना? बोलो भाई, हाँ है ना? समझ गए इतना? ये दिया हुआ है तुम्हें क्या? टाइम का रेशो। ये आ गया तुम्हारा टाइम का रेशो। चल क्यों नहीं रहा? अरे, ये आ गया टाइम का रेशो। टाइम का उल्टा क्या होता है भाई? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकाल लोगे टाइम का उल्टा। देखो भाई एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? अगर हमको ए की निकालनी है तो ए को छुपा लो हाथ से। हम क्या करेंगे? एक की और दो की गुना कर देंगे। ये आ गया 1 गुना 2, ए की एफिशिएंसी। सेम ऐसे ही अब हमें बी की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? बी को छुपा लो हाथ से। बचा क्या? ए और सी को गुना कर देंगे आपस में, 6 दूनी 12। ये आ गई बी की एफिशिएंसी। अगर मेरे को सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो सी को छुपा लो। बचा क्या? 6 और 1, 6 और 1 की गुना कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है। एफिशिएंसी आ कितनी जाएगी इनकी? 2 से कट रहा है तो 2 से काट लो। 1 रेशो 6 रेशो 3। ये आ गई इन सबकी क्या? एफिशिएंसी। अगर तुमको ऐसे नहीं करते, मतलब ये छुपाने वाला तुमको नहीं आए, तो तुम कैसा करोगे? भाई ये टाइम है तुम्हारा 6 1 2। मैं बता रहा हूँ बस लिख के। करना तुम्हें वैसे ही, छुपा लेना, अगर ऐसे जल्दी हो जाता है। 6 1 और 2। तुम बोलते ये टाइम है, एफिशिएंसी होती है टाइम का उल्टा, मतलब 1/6, 1/1 और 1/2। तुम क्या करते फिर इस सबको? इनका एलसीएम देखते होगा कितना, इन सब का एलसीएम कितना होगा? 6। तुम 6 से गुना करते फिर इस सबको, 6 से गुना करते। भाई 6 को 6 से काट देता, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाती। 1 गुना 6 6 और 6 2 इस 6 को काटता 3 बार, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाती है। देखो अभी वही आ रही है 1 6 3। हमारी ऐसे भी आ गई थी 1 6 3, बिना इतना सब लिखे। मौखिक निकाल ली थी हमने एफिशिएंसी। ठीक है, तो तुम्हें भी एफिशिएंसी ऐसी निकालनी है भाई। ठीक है, देखो अब आगे क्या होगा। एफिशिएंसी आ गई। सवाल में आगे बोला है बी उस काम को 16 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क बता देगा मेरे को कोई, होगा कितना टोटल वर्क? बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। बी की एफिशिएंसी है कितनी? 6 की। टोटल वर्क कितना आ गया भाई? 96। देखो सवाल में बोला है एक काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। भाई 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो ए को हम क्या करेंगे? रोक लेंगे। उसके हाथ पांव जोड़ेंगे और बोलेंगे भाई 6 दिन पहले छोड़ के मत जा, 6 दिन और काम कर ले। तो 6 दिन में ए कितना काम कर लेगा भाई? एक। एक की एफिशिएंसी 1 की है, 6 दिन में 6 काम कर लेगा। 6 दिन में 6 काम कर लेगा। सेम ऐसे ही बी 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। बी को रोक लेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे और बोलेंगे भैया तू छोड़ के मत जा, तू 3 दिन और काम कर ले। तो बी की एफिशिएंसी है कितनी? 6 की। 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 की एफिशिएंसी से 18। टोटल काम कितना हो जाएगा भाई ऐसे? 96 और 6 102, 102 और 18 120। इन सबकी एफिशिएंसी हो कितनी है तीनों की मिला के? 6 3 9 और 1 10। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा भाई? ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, टोटल काम हो जाएगा 12 दिन में। यही क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर? ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2016 में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है। इनमें से 55% क्या है? लड़के। और बाकी बची कौन है? लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हो गई। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से नहीं बदला है, मतलब जितना पिछले वर्ष था अब भी उतना ही है, मतलब पहले 55% लड़के थे ना, तो अभी भी 55% लड़के हैं और 45% कौन है? लड़कियां। तो हमें बताना क्या है? 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है भाई, होगी कितनी? कर लोगे? देखो भाई, ये रहा 2016 का मामला। 2016 में क्या मामला था? 2016 में लड़के कितने थे? बॉयज, यहाँ पे लिख देते हैं, लड़के लिख देते हैं इधर। लड़के थे 55%, लड़कियां कितनी थी? 45। रेशो ले लूं 11 और 9। फिर क्या हुआ भाई? 2017 में क्या हुआ? टोटल 12% हमारे क्या बढ़ गए? स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। उसकी वजह से क्या हुआ?
2017 में क्या हुआ फिर? 2017 में बोल रहा है, पर जो हमारे 12% लड़के बढ़े हैं ना, उनकी वजह से लड़का और लड़कियों में कोई चेंज नहीं आया है, उनके अनुपात में कोई चेंज नहीं हुआ है। जितने पहले थे ना 11 और 9 का रेशो था, अभी भी 2017 में क्या है 11 और 9 का ही रेशो है। तो हमें बताना है 2017 में लड़कियों की संख्या क्या थी? 2017 में देखो लड़कियाँ कितनी थी 9, हमें 9 की वैल्यू बतानी होगी क्या? देखो जो मेरा आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। देखो 9 से कट रहा है अभी पहला ये, 5 3 8 और 1 9, ये पूरा नहीं कटेगा 9 से, 1 बच रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बच रहा है 1। ये 9 से कटेगा 1100, नहीं कटेगा। 3 और 2 5, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। आंसर क्या बचा सिर्फ? ऑप्शन नंबर डी, 9 से कटेगा, भी देख लो। 6 और 3 9। देखो अगर तुम ये नहीं सोच पाते 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, अगर सवाल में ये मान लो अगर मेरे 2 ऑप्शन भी फंस जाते 9 9 वाले, तो कैसे करते सवाल को? देखो भाई 2500 थी संख्या 2016 में, 12% बढ़ गई। भाई 2500 से कितनी होगी? 12% बढ़ गई, मतलब 12% कितना होता है? 25 से 28 हो गई। भाई 25% क्या होता है? 3/4 होता है। सॉरी, मैं क्या कर रहा था अभी? सॉरी, 12% बढ़ा है ना, ठीक तो कर रहा था। मैं भी पागल हो रहा हूँ। 12% कितना होता है भाई? 3/25 ही तो होता है। मतलब संख्या क्या होगी? 25 से 28। ये 25 से 25 कट जाएगा। 2017 में कितने हो गए बच्चे टोटल? 2800 हो गए। 11 और 9 टोटल है कितने बच्चे? 20। 20 की वैल्यू कितनी है? 2800 कितने गुना है भाई? 1400 गुना। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी अपने आप की कितनी गुना हो जाएगी? 1400 गुना। 14 निम्मा 126, एक जीरो की एक जीरो चिपक जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 1260, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमने शुरू में ही देख लिया था 9 का मल्टीपल आंसर होगा, 9 का मल्टीपल सिर्फ एक था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन द्वारा 9 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? भाई ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको बताना है इसका आंसर। सारे बच्चे कमेंट करोगे भाई, होगा क्या? पिछले वाले का आंसर किस किसने दिया है? पिछले वाले का आंसर अभी बताता हूँ, देख के 1 मिनट में। किस किसने पिछली वीडियो में आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन का? भाई एक तो ठाकुर साहब ने दिया है आंसर, एक दिया है शिव सिंह ने। भाई ये दो बच्चे ही आंसर देते हैं क्या बस सब में? हम्म। एक शिव सिंह ने दिया है, एक ठाकुर साहब ने दिया है, बस। हर क्वेश्चन का ये दो जवाब देते हैं बस। ठीक है भाई, कोई ना, जिसको देना है वो दो। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको करना है। मैं चलता हूँ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, 15,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3600 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी होगी कितनी? देखो भाई, 3 साल में 3600 मिल रहा है हमको। 3 साल में 3600 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में 1200। कितने पे? 15,000 पे इंटू 100। भाई रेट होता क्या है? 1 साल में मिलने वाला ब्याज तो होता है प्रिंसिपल पे, 1 साल में मिलने वाला ब्याज, ये तो होता है रेट। देखो भाई 1 साल में 1200 मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना था? 15,000। एक दो और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। कट जाएंगी नहीं कटेंगी? हाँ बोलोगे बिल्कुल कटेंगी। रुको ऐसे काटो, देखो। एक दो और तीन से, एक दो और 3 जीरो कट जाएंगी। 15 ही से 120 को काटेगा कितनी बार? 8 बार। रेट कितना आ जाएगा मेरा? 8%, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उस कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। हमें बताना है सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो ए, बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं भाई तीनों मिलके? 12 दिन में। ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में। देखो भाई एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा देखो। भाई 12 और 24 का 24 ही एलसीएम हो जाएगा। हमको किसका बताना है? 24 और 32 का। देखो 24 होता क्या है? 8 या 24। 36 कितना होता है भाई? 32 है, सॉरी। 32 कितना होता है? 8 चौक 32। देखो 8 तो कॉमन आएगा ही आएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा ओवरऑल? 96। ऐसे ले लेते हैं एलसीएम जल्दी से फटाक से फुर, ठीक है। 12 8 96, 24 चौका 96, 32 दिया 96। देखो भाई तीनों की एफिशिएंसी मिला के 8 है। बी और सी की कितनी है मिला के? 7। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? एक की। अगर बी और सी दोनों की मिला के 7 है और इन तीनों की 8 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? एक की। सी 96 काम को एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा भाई? 96 दिन में। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, 4 बल्ब
2, 3, 4 और 5 मिनट के अंतराल पर जलते हैं। वे रात 8 बजे एक साथ जले थे। तो किस समय सभी बल्ब एक साथ दोबारा जलेंगे? बता दोगे भाई? कैसे करते हैं इन सवालों को? इनका लेते हैं हम एलसीएम टाइम का। 2, 3, 4 और 5 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 2, 3, 4 और 5 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इन तीनों का? 60 हो जाएगा। वो 60 मिनट बाद क्या होगा भाई? दोबारा जलेंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा। अगर मैं 8 में 1 घंटा जोड़ दूँ तो दो दोबारा कितने दोबारा कब जलेंगे वो? 9 बजे जलेंगे ना वो? 9 बजे मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नाइट 9। रात में जल जाएंगे भाई वो 9 बजे, ठीक है? अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है, ए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए एक वस्तु को बेचता है। यदि अंकित मूल्य कितना है? 1200, तो विक्रय मूल्य बताना होगा कितना? देखो भाई 1200 पे 20% की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है वो? 80% में। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 अट्ठे 96, 1 जीरो चिपक जाएगा पीछे। कितने का बिक रहा है भाई वो सामान? 960 का। अगला सवाल, 8 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात कितना है भाई? 5 और 1। 1। जब मिश्रण में x लीटर पानी डाला जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात कितना हो गया भाई? 3 और 1। देखो भाई पानी मिला रहे हैं तो एसिड का अनुपात तो सेम होगा। अगर मेरा यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। इनको सेम बना ले भाई। कैसे सेम बना ले? मैं अगर इस 1 और 5 में 3 की गुना कर दूं, 3 की गुना, तो कितना हो जाएगा भाई ये? 15:1 हो जाएगा। एसिड और वाटर, हाँ या ना? 15:1 हो जाएगा ना ये। अब मैं इसमें 5 की गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 15:5। भाई ये इसमें भी तो 3 की गुना होगी यार। ये कितना हो जाएगा पहले वाला? अगर मैं इसमें 3 की गुना कर रहा हूँ तो 15:3। दूसरे वाले में 5 गुना कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 15:5। देखो भाई हो गए एसिड सेम सेम। भाई कितना पानी मिला रहे हैं हम? पहले 3 था अब 5 हो गया। कितना पानी मिला रहे हैं? 2। टोटल कितना था मिश्रण हमारा शुरू में? 5:3 मतलब टोटल 18। 18 की वैल्यू कितनी है सवाल में? आप बोलोगे 18 की 18 ही दी हुई है। तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 की 2 ही हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 2 ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 2 ही हो जाएगा। सब कुछ 2 ही 2 हो गया। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, संगीता ने एक साड़ी 15% के लाभ पर बेची। यदि उसने साड़ी पर 10% कम में खरीदी होती, वो बोल रहा है अगर उसने साड़ी 10% कम में खरीदी होती और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक में बेची होती, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता भाई? 33.33 का। 33.33 कितना होता है? 1/3। हमें बताना क्या है? हमें बतानी है साड़ी का लागत मूल्य क्या है। हमें साड़ी का सीपी बताना है। मान लो सीपी था 100। कितने में बेचती भाई उसने? 15% के प्रॉफिट में, मतलब 115 में बेचती। ये सीपी है, ये तुम्हारा एसपी। आज सवाल बोला है अगर उसने साड़ी 10 कम में खरीदी होती, 10% कम में मतलब 90 की खरीदी होती, और कितनी ज्यादा की बेची होती। देखो भैया रेशियो है, अब ऐसे मत कर देना 115 में 400 जोड़ दो, ये 400 रुपए हैं। वो सब कुछ, ये सब कुछ परसेंटेज में चल रहा था हमारा। अब वो बोल रहा है सवाल में सेलिंग प्राइस 400 ज्यादा में बेची होती, मतलब +400। तो उसका प्रॉफिट कितना होता अभी? प्रॉफिट हमेशा हमें कितने पे होता है? सीपी पे। प्रॉफिट होता है उसको 1/3 का, मतलब कितने का प्रॉफिट हो जाता? 1/3 का मतलब 3 की चीज 4 में बिकती। तो कितने में बिकती भाई? सेलिंग प्राइस आ जाता तुम्हारा नया वाला। 390 को काटेगा कितनी बार? 30 बार। 30 की गुना 4 में होगी कितना हो जाएगा? 120। देखो भाई कितनी ज्यादा की बेची है? 5। 5 ज्यादा की बेची है। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 400। भाई 5 की वैल्यू 400 दी हुई है। एक की कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे एक की आ गई मेरी 80। बतानी कितने की है? 100 की। 2 जीरो चिपका दो एक के यहाँ पे। एक के पीछे 2 जीरो यहाँ चिपक जाएंगे तो 80 के पीछे भी 2 जीरो चिपक जाएंगी। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 8000। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला है? अगला सवाल कह रहा है, भाई ये कुछ नहीं है। ठीक है, डबल डबल बार लिख गया ये, उसके लिए सॉरी। सवाल बस इतना ही है। हमें क्या बताना है इसका? एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकलेगा भाई? ऊपर वालों को क्या लेते हैं हम? एचसीएफ। ये है कितना भाई? 4/5। 5/7 और 4/7। भाई इनका एचसीएफ लेते कैसे हैं? ऊपर वालों को लेते हैं एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। नीचे वालों को क्या लेते हैं? एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1/35। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, यदि ए ये है और बी ये है,
और कुल सेट यू 1 से लेके 150 हैं, तो हमें क्या बताना है भाई? एन ए यूनियन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10, इनका रेशियो बताना है, होगा क्या? देखो, ए यूनियन बी होता क्या है? इसमें मेरे क्या आते हैं भाई? ए यूनियन बी में सारे यूनिक एलिमेंट आते हैं। क्या आते हैं इसमें? सारे यूनिक एलिमेंट। मतलब इसमें वो सब कुछ आएगा जो ए में भी मौजूद है, जो मेरा इस वाले सेट में भी मौजूद है, और जो मेरा इस वाले सेट में भी मौजूद है, वो मेरा इसमें सब कुछ आएगा। देखो भाई, ए यूनियन बी हो क्या जाएगा? देखो भाई, इसमें 6 है, तो मेरा क्या आएगा? इसमें 6 भी आएगा। 8 है, 8 इसमें भी है, मेरा 8 भी आएगा। भाई जो इनमें है या इनमें नहीं है या किसी एक में है, इसमें मेरा सब कुछ आएगा। देखो, 23 इसमें है, आएगा, 23 भी आएगा। 69 इसमें भी है, इसमें भी है, 69 भी आएगा। 80 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मेरा 80 भी आएगा। देखो, इस सेट में से क्या आ गया? मेरा 8 आ चुका है, 69 आ चुका है और 80 आ चुका है। क्या क्या बचा है? 4 बचा है, 4 भी आएगा। 82 बचा है, 82 भी आएगा। टोटल कितने एलिमेंट आ गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने आ गए भाई? 7 एलिमेंट। 7 एलिमेंट मतलब ये एन ए यूनियन बी, सॉरी, ये वाला एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी कितना आ गया भाई? मेरा 7 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है भाई? 7, इसलिए एन चिपकता है साथ में। नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है भाई? 7। अब देखो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जो ए और बी में कॉमन है ना, इसमें सिर्फ वही आएगा। देखो भाई, ए और बी में कॉमन क्या है? 6 है इनमें, दोनों में। आप बोलोगे 6 नहीं है, 8 है। भाई 8 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा मेरा इसमें। 23 है, आप बोलोगे 23 नहीं है। 69 है, आप बोलोगे 69 है, इसमें भी है, ए में भी 69, बी में भी है, तो मेरा 69 भी आएगा। 80 है, 80 इसमें भी है, इसमें भी है, 80 मतलब आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई कॉमन, ठीक है? जो ए सेट में भी कॉमन है और बी सेट में भी कॉमन है, उसमें आएंगे ये तीनों। तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे भाई? ए इंटरसेक्शन बी में आप बोलोगे 3 हो जाएंगे भाई, 1 2 और 3। तो मेरे को बताना क्या था? मेरे को बताना था एन ए यूनियन बी कितना आ गया भाई? 7। रेशो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना था? 3। इसमें 10 और जुड़ रहा है पर, तो कितना हो जाएगा? 10 और 3 13। आंसर कितना आ जाएगा? 7:13, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए भाई? ए यूनियन बी में तो वो आएंगे जो इसमें सारे यूनिक है, कॉमन वाले भी आएंगे या जो इसमें है भी नहीं दोनों में, जो मतलब सिर्फ ए में ही है वो भी आएंगे, जो सिर्फ बी में भी है वही आएंगे, वो भी आएंगे, ठीक है? ऐसे मेरे मेरे पास कितने एलिमेंट आ गए थे? 7। तो ए यूनियन बी 7 हो गया था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है, इसमें आएंगे कॉमन वाले। कॉमन कौन से थे? बस 8 था, 69 था और 80 था, सिर्फ 3 एलिमेंट थे, ठीक है? अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यदि वह साइकिल के स्थान पर बाइक का उपयोग करता है, तो उसे समान दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। यदि बाइक की गति बस की गति का कितना है भाई? 1/3 है, तो बस की गति हमें बतानी है कितनी। देखो, बस और बाइक की स्पीड का रेशियो कितना है? ये बस है, ये कितना है? बाइक। बस क्या है भाई? बाइक का 1/3, मतलब बाइक 3 है तो बस कितनी है? 1। देखो सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है भाई? 8 घंटा। 8 घंटा कब ले रहा है? जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है? मतलब डिस्टेंस कितनी है? 40। और सवाल में क्या बोला है फिर? यदि वह साइकिल की जगह बस, सॉरी, ये अगर वो साइकिल की जगह बाइक से जाए, ये रहा, साइकिल की जगह बाइक से जाए, तो भाई वो कितना समय कम लेगा? 2 घंटा कम लेगा। मतलब पहले 8 घंटे ले रहा था, अब 6 घंटे लेगा। ये क्या आ गया भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ गया भाई? स्पीड आ गई। स्पीड किसकी आई है? वो भी बाइक की। बाइक की स्पीड आ गई ना भाई, 40/6। बाइक हमें बतानी किसकी है? बस की। भाई एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40/6। हमें बतानी किसकी है? 3 की। बता दोगे? ये क्या लिख दिया मैंने? 40/6। हमें बतानी किसकी? 3 की। बता दोगे? 3 6 को काटेगा 2 बार में, 2 से 40 कटेगा कितनी बार? 20 बार। तो बाइक की स्पीड कितनी आ गई भाई? भाई ये रेशो मैंने उल्टा लिख दिया है थोड़ा। ये ऊपर वाला कितना है? ऊपर वाली बाइक है हमारी, ये नीचे वाली क्या है? बस।
ठीक है? तो बस की स्पीड कितनी आ गई भाई? 20 किलोमीटर पर आवर। पूछी क्या थी? बस की स्पीड ही पूछी थी। सवाल में दी हुई थी ना, जो बाइक की स्पीड है बस का 1/3 है, जो बाइक की स्पीड है बस का 1/3 है। ठीक है भाई? मैंने गलती से बस ऊपर लिख दिया था, बाइक नीचे। ठीक है? रेशियो मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से, बाकी सब ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी काम करना शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ ए ने क्या कर दिया भाई? काम छोड़ दिया। तो इस कार्य बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? देखो, ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 12 दिन में। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इनका? 36। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ए की एफिशिएंसी अगर 2 है, तो बी की कितनी बचेगी भाई? 1 की। अगर तीनों की दोनों की मिला के 3 है, जिनमें से एक की ए की कितनी है? 2, तो बी की कितनी बचेगी? 1। देखो भाई दोनों में क्या कह रहे हैं? ए और बी काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए चला जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? दोनों ने 4 दिन तक तो साथ काम करा है। 4 दिन में दोनों साथ कितना काम कर लेंगे? दोनों की एफिशिएंसी 3 की है। 4 दिन में कितना काम कर लेंगे वो? 12 काम। बचेगा कितना भाई? 36 टोटल काम था, 12 हो चुका है, बचा कितना? 24। अब ये रिमेनिंग काम, इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा? इस रिमेनिंग काम को करेगा बी। बी की एफिशिएंसी है कितनी? 1 की। कितने दिन में कर लेगा भाई ये रिमेनिंग काम को? 24 दिनों में। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 24 दिन। अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, असर्सन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? देखो भाई, असर्सन में है कितने टोटल लेटर्स हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर है, मतलब 9 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे हैं इसमें? रिपीट हो रहे हैं एक और एक, दो। दो रिपीट हो रहे हैं ना, तो अपॉन में क्या आ जाएगा इसके भाई? 2 फैक्टोरियल। इन सवालों को ऐसे करते हैं भाई, अगर तुमसे पूछ ले ना कोई भी वर्ड दे दे, कोई भी वर्ड, मान लो कोई भी वर्ड, मान ले मैथ्स दे दे तुमको, मैथ्स तुमसे बोले कोई, इसको भाई तुम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो इसमें कितने लेटर होंगे मैथ्स में भाई? 1 2 3 4 5। इसको तुम कर लोगे 5 फैक्टोरियल से अरेंज। अपॉन में क्या आता है इसके? अपॉन में वो आता है, इनमें जो भी कॉमन है, इनमें कुछ है कॉमन भाई? एम एक बार आया है, ए एक बार है, टी एक बार है, एच एक बार है, एस एक बार है। कुछ भी नहीं है भाई इनमें। 2 बार कुछ भी, कोई भी लेटर नहीं आया ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। ठीक है? देखो इसमें 2 लेटर आए थे इसमें एक साथ, एस और एस 2 बार है ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है? 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख लो भाई? 9 गुना 8 गुना 7। 6 फैक्टोरियल भाई सबको पता होना चाहिए। देखो, एक फैक्टोरियल तो एक ही होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। 4 होता है कितना? 24। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। और 6 फैक्टोरियल कितना होता है? ये होता है 720। भाई यहाँ तक सबको याद होना चाहिए 6 फैक्टोरियल तक। तो 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख लूँ मैं? 9 गुना 8 गुना 7 इंटू 720 बटे 2। 2 720 को कितनी बार काटेगा भाई? 360 बार। कितना आ जाएगा मेरा? 9 गुना 8 गुना 7 इंटू 360। देखो भाई यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई? जीरो तो आएगा ही आएगा। जीरो से पहले क्या आएगा मेरा, ये देखना है बस मेरे को। 9 अट्ठे 72, 2 2 सत्ते 14, 14 का 4, 4 छिंग 24। मतलब जीरो से पहले मेरा क्या आएगा? 4 आएगा। 4 इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा आंसर? सी। भाई एक भी ऑप्शन में अपनी ओर से चेंज नहीं किया है। अगर तुम सोच रहे हो ना मास्टर तो सारे के सारे सवाल ऑप्शन से करे जा रहा है, ये तो खुद सेट करके लाया होगा ऑप्शन। भाई तुम सारे सवालों को गूगल करके देख लेना, अगर एक भी ऑप्शन मैंने सेट करा होगा ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है? ये सारे के सारे ऑप्शन जैसे सवाल, जैसे पेपर में आए थे ना, वैसे के वैसे सेम टू सेम उठा के लाया हूँ भाई मैं। खुद से मैंने एक भी ऑप्शन सेट नहीं करा है अपनी ओर से। जैसे थे सारे के सारे एज इट इज उठा के लाया हूँ भाई। ठीक है? ये मैं सोचना अपनी ओर से सेट करके लाया, सारे सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करवा दे रहा है। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है, दो व्यक्ति ए और बी अपनी राशि दो अलग अलग योजनाओं में निवेश करते हैं, 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है? ए और बी अपनी राशि क्रम से, ए तो कर रहा है भाई साधारण ब्याज पे, बी कर रहा है भाई चक्रवर्ती ब्याज पे। ठीक है? कितने कितने समय के लिए?
3 साल के लिए। रेट क्या है? 10% का। यदि कुल निवेश राशि 10,000 रुपये है, तो दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज की राशि के बीच का अंतर बताना है भाई। होगा कितना? भाई हमें इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। देखो भाई, 2 और 3 के अनुपात में निवेश करिए, टोटल कितनी करिए भाई? 10,000। 5 की वैल्यू कितनी है भाई? 10,000। 1 की कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपये। भाई ये 3 की कितनी हो जाएगी इस हिसाब से? 6,000। ये 6,000 तो करिए चक्रवर्ती, वो सॉरी, साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। 6,000 अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे 10% के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ तो कितना हो जाएगा भाई मेरा ब्याज? 10 गुना 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी मेरी। 6 थी 18। 18 गुना 100, 1800। भाई ये तो आ गया मेरा SI। ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, कितना? 1800। और मैंने CI पे कितनी इन्वेस्ट करी होगी? एक की वैल्यू 2,000 है, CI पे करी थी मैंने 2, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 4,000। 4,000। इस पे कितना ब्याज मिलेगा मेरे को 10% के हिसाब से? भाई 10 से 11। 3 साल के लिए इन्वेस्ट करिए तो क्यूब हो जाएगा। क्यूब होगा नहीं होगा? मतलब 1,000 रुपये 1,331 हो जाएंगे। देखो 1,000 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4,000। कितने गुना है? 4 गुना। ब्याज कितना मिला है बताएगा कोई? ब्याज मिलेगा मेरे को 331 का। ये भी कितना हो जाएगा अपने आप का? अगर 1,000 अपने आप का 4 गुना है तो ब्याज भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। ब्याज होगा कितना भाई? 4 एकम 4। 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 तिया 12 और 13। ये आ गया मेरा CI। ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 1,324। सिंपल इंटरेस्ट था 1,800। इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1,800 में कितना जाएंगे ये? 1,324 जाएंगे तो कितना बचेगा? 476। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? ठीक है। आगे भाई सबको समझ? चलो आगे। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल ये फिर आ गया भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? भाई ये तो बहुत सवाल पूछे गए हैं इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन मार्क वाले। देखो भाई क्वेश्चन मार्क वालों को करेंगे कैसे? भाई इसकी गुना इसमें हो रही है, ये किसका है? प्लस का। देखना भाई मैं कैसे करूंगा। देखो भाई 2.5 की गुना 4 में होगी, 25 चौका 100। एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 10 जमा। यहाँ पे भी जमा। ये कुछ है, मेरे को नहीं पता क्या है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ। कुछ है भाई ये 6 की मत। मैं लिख देता हूँ यार। तुम बोलोगे पता नहीं मास्टर की राइटिंग कैसी है। कुछ। कुछ जमा 10 जमा कितना भाई? अगर मैं 6 6 6 0.666 में से 0.34 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 0.32 6 इतना आ जाएगा भाई। 0.3266 आएगा नहीं आएगा? अब बोलोगे बिल्कुल आएगा। देखो, अब मैं 10 में कुछ जोड़ूंगा, प्लस में ये जोड़ूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा भाई? 10 पॉइंट कुछ ही तो आएगा भाई। ये पॉइंट में है ना, ये पॉइंट में है ना, तो ये भी पॉइंट में आएगा मेरा कुछ। और ये भी पॉइंट में है, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 10 पॉइंट कुछ 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 आएगा। देखो भाई 95 आएगा कभी? नहीं आएगा। 10 से छोटा आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा बचा मेरे पास? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मेरे पास बी बचा। बोलो आया नहीं आया समझ? आया समझ नहीं आया? भाई मैंने ऑप्शन दोबारा बता रहा हूँ, मैंने ये ऑप्शन खुद से सेट नहीं करे, जैसे पेपर में थे सेम टू सेम वैसे ही लेके आया हूँ, ठीक है। कभी तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, खुद से सेट करके ला रहा है। अगला सवाल क्या बोला है भाई? अगला सवाल कह रहा है 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है? अब देखो ऐसे सवाल आते ही बच्चे पागल जाते हैं। बच्चे क्या करने लगते हैं? पहले 180 का 15% निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर 250 का 18% निकालेंगे, फिर बताएंगे जो भी आएगा निकाल निकोल के। अब वो फिर बताएंगे ये उसका कितना परसेंट होगा। भाई तुम्हें काटना पीटना ही तो है, तो परसेंटेज क्यों निकालना? देखो भाई 180 का 15% कितना होगा? कितना होगा नहीं होगा? ये इसका कितना परसेंट है ये बताना है हमें। 250 का कितना परसेंट है ये, यही तो बताना है हमें। तो फिर वैल्यू क्यों निकालनी भाई अलग अलग? वैल्यू क्यों निकालनी अलग अलग? इनाम मिल रहा है वैल्यू निकाल के। देखो भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 18 से ये 18 कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 15 3 बार, 5 से कटेगा 25 5 बार। ये कितना आ गया भाई? 3/5। 3/5 मतलब 60%। आंसर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पेपर में ऐसे मत निकालने लग जाना भाई, पहले निकाल रहे हो 80 का भाई 15% कितना होता है, ऐसे निकालने में लग रहे हो। 5 से काटोगे फिर इसको 3 बार, फिर 2 बार, 2 से 18 को काट रहे हो 9 बार, अब बोलोगे ओहो
27 आ गया, यस। फिर करोगे 250 का 18%। 250 का 18% करोगे, 0 से 0 काटोगे, 5 से 25 को काटोगे 5 बार, 5 से 10 को काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे कितनी बार? 9 बार। फिर बोलोगे यस 45 आ गया। भाई इसका, भाई 27, 45 का कितना परसेंट है? फिर तुम ऐसे बताओगे। फिर काटोगे 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 100 को 20 बार, फिर बोलोगे 20 तिया 60, यस आ गया मेरा 60%। ऐसे मत करना भाई पागलों की तरह, ठीक है? सीधा पूछा है तुमसे परसेंटेज, तो ये निकाल के तुम एग्जामिनर के मुंह पे मार दोगे, ये लो परसेंटेज, ये ले तेरी परसेंटेज। बोल के और आओगे, मुंह पे फेंक के मारोगे आंसर ये, और बोलोगे ये ले तेरी परसेंटेज, ठीक है? और उत्तर टिक कर दोगे। अब चौथा, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है, कक्षा ए और बी में गणित के औसत अंक कितने हैं? 80 और 99। कक्षा ए में छात्रों की कुल संख्या तो 45 है, और कक्षा बी में कितनी है भाई? 50। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 सबसे कम अंक हटा दिए जाएं, जिससे दोनों कक्षाओं ए और बी का औसत 3 बढ़ जाता है, तो हटाए गए अंकों की औसत बतानी भाई होगी कितनी? देखो, इस सवाल को कराऊंगा मैं तुमको किससे? डेविएशन से। और इस सवाल से भाई तुम पूरा डेविएशन सीख जाओगे, क्योंकि इसमें दो दो बार डेविएशन लगेगा, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन से तुम पूरा डेविएशन सीख जाओगे एक बार में ही। देखो भाई, ये एक ए क्लास है, ये है बी। इसमें बच्चे कितने हैं भाई? ए में 45 है, बी में 50 है। मैंने तुमको पिछली बार ही बताया था, हम क्या करते हैं भाई, क्वांटिटी का रेशो ले लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 45 और 50 का रेशो ले लो, 45 और 50 कितनी बार कटेंगे? 5 से कटेंगे 9 और 10 बार। मैंने मान लिया ए में 9 छात्र हैं और बी में 10। इनका औसत कितना है भाई? ए वालों का 80, बी वालों का 99। हमको निकालना है क्या? इनका एवरेज। इनका एवरेज अपने मन से मान लो, अपने मन से मान लो 80 मान लो। भाई 80 क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी एक इनमें से जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए 80 वाला, या 99 वाला। देखो भाई, 80 इससे कितना ज्यादा है? आप बोलोगे ना ज्यादा है ना कम है, ये तो जीरो है। तो मेरे को इससे क्या फायदा होता है? अगर मैं 9 की जीरो में गुना करता हूँ तो मेरे को जीरो ही मिलता है, ठीक है? इससे मेरे को ज्यादा कैलकुलेट करने का वो नहीं पड़ता, बर्डन, ठीक है? आप बोलोगे 99 80 से कितना ज्यादा है कम है? आप बोलोगे ज्यादा है कितना? 19। तो 19 की अब 10 में गुना होगी, कितना हो जाएगा भाई? भाई 9 की जीरो में गुना होगी, कितना हो जाएगा? जीरो। 10 की 19 में गुना होगी, कितना हो जाएगा भाई? 190। 190 प्लस का आ रहा है ना, तो हम एवरेज में क्या कर देंगे? 190 प्लस कर देंगे। पर ये बटेगा कितने लोगों में? कितने छात्र थे हमारे? 9 और 10 19, ये बढ़ जाएगा 19 लोगों में। ये कितनी बार काटेगा इसको? 10 बार। मेरा एवरेज आ कितना जाएगा? मेरा एवरेज आ जाएगा 90। ये तो मैंने माना था भाई अपने मन से 80, तो मेरा एवरेज आ कितना गया भाई असली में? 90। मेरा आ गया एवरेज कितना? 90। सवाल में बोला है, अगर 5 सबसे कम अंक हटा दिए जाएं। 5 सबसे कम अंक हटाने का मतलब क्या है? भाई जिन बच्चों के सबसे कम अंक थे ना, जिन 5 बच्चों के, वो हमने हटा दिए दोनों क्लास से, ठीक है? तो मेरा एवरेज कितना हो गया भाई? 3 बढ़ गया, मतलब 90 से कितना हो गया? 93 हो गया। कब? जब मैंने 5 बच्चे इसमें से हटा दिए पहली कक्षा में से, और 5 बच्चे किस में से हटा दिए? कक्षा बी में से। मतलब ए और बी में कितने बचे मेरे पास अब बच्चे? ए और बी में, इसमें 45 थे, 40 रह गए। इसमें 50 थे, कितने रह गए 5 हटाने के बाद? 45। देखो भाई, हमें बताना क्या है? जो बच्चे हटाए ना उनका औसत अंक बताना है हमें, होगा कितना? ए में कितने बचे मेरे पास अब? 40। बी में कितने बचे अब? 45। देखो भाई, टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास? टोटल बच्चे कितने हैं जी? 85। 85 में नहीं है? हटाने के बाद देखो भाई, 85 का एवरेज कितना है? 93। सवाल में बोला है ना, बच्चे हटाने के बाद हमारी एवरेज 3 बढ़ गई है, मतलब 90 से 93 हो गई है। ये 85 बच्चों का ही तो है फिर 93 एवरेज। हमें बताना है 10 वालों का, जो 10 गए थे उनका एवरेज कितना होगा? ओवरऑल एवरेज 85 और 10 95 बच्चों का कितना निकाला था हमने? भाई ये तो हमने रेशो लिया था ना। शुरू में कितने बच्चे थे हमारे पास? 45 और 50 95, 95 बच्चों का था ये एवरेज 90। ओवरऑल एवरेज था हमारा 90। बता दोगे भाई? डेविएशन लग रहा है दोबारा? देखो, मैंने बोला था बच्चों का क्या ले लिया करो? रेशो। रेशो ले लो पहले ही। ये कितना हो जाएगा? 17। ये कितना हो जाएगा? 2। 5 से काट लो ना। देखो भाई, ये 90 है, तो ये भी क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? 90 होना चाहिए। ये मैंने माना है अपने हिसाब से 90, ठीक है? ये कितना ज्यादा है भाई? 3 ज्यादा है ना? देखो अब क्या करेंगे, 17 में 3 के गुना, 17 या 51। देखो भाई, ये वाली तराजू, ये 17 वाली और ये वाली तराजू हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर यहाँ पे +51 है ना, तो हम यहाँ से 51 माइनस कर देंगे।
अब ये 51 कितने लोगों में बटेगा? ये आप बोलोगे यहाँ पे 2 बच्चे थे तो ये 51 बटेगा 2 लोगों में। 90 माइनस 51/2 कितना हो जाएगा भाई? 51/2 कितना होता है? 25, साढ़े 25। 90 में से साढ़े 25 जाएँगे, कितना बचेगा भाई? 25.5 जाएँगे तो बचेगा 64.5। ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर हमारा। जो बच्चे निकले थे उनका एवरेज, उनके नंबर का एवरेज, ठीक है भाई? 64.5। ठीक है, ये था एवरेज, ये था सॉरी डेविएशन, ठीक है? अब चलते हैं भाई, अगर तुमको समझ नहीं आया तो तुम वीडियो को बैक कर लेना, दोबारा समझना, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे को एवरेज में जोड़ कुछ भी अगर माइनस प्लस हो रहा है, तो एज़ इट इज़ हम प्लस कर देंगे, अगर अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे। अगर हमको एवरेज में करना है तो कुछ भी काम, प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। अगर मेरे को यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे अगर मेरा डेविएशन प्लस में आया है, तो मैं उसका उल्टा करूँगा, माइनस करूँगा। अगर मेरा डेविएशन माइनस में आता, तो मैं प्लस करता, ठीक है? अब चलते हैं कहाँ पे? अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, जब किसी संख्या के 5/9वें भाग का 4/5वां भाग उसी संख्या से घटाया जाता है, तो शेषफल कितना बच रहा है भाई? 300। हमको बताना क्या है अभी? उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? देखो मेरे को भाई संख्या का 5/9 भी करना है और 4/5 भी करना है, तो मैं संख्या क्या मान लूँ? मैं नंबर मान लूँ 45 है भाई। 9 और 5 का एलसीएम 45 होगा। भाई क्या बोला है? संख्या के 5/9वां भाग और उसका भी 4/5 भाग। संख्या का 45 का 5/9 कितना होगा भाई? इसका 5/9 कितना होगा भाई? 25। और इस 25 का भी 4/5, इसका भी 4/5 कितना हो जाएगा भाई? 20। ये कितना हो जाएगा 20? सवाल में बोला है जब मैं 20 को 45 में से घटाऊंगा, कितना मिलेगा? 25। इस 25 की वैल्यू दी हुई है 300। 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300। कितने गुना है भाई? 25 छक्के 150 होता है ना, ये 150 का दुगुना है, मतलब 12 गुना है। भाई अगर तुमको ये ना दिखे ना, अगर ये कितना गुना है कितना गुना नहीं है, तो तुम सिंपली इसको काट लिया करो। कैसे काटोगे? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, हमको बताना क्या है भाई? हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 45 गुना 12। हमने 45 मानी थी ना संख्या, एक की वैल्यू 12 आ गई, तो संख्या क्या हो जाएगी? 45 गुना 12। हमको क्या बताना है इसका? 5/6 बताना है। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 45 गुना 10 450। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 450। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, हम चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, एल्कोहल और पानी 40 लीटर मिश्रण में 65% क्या है? एल्कोहल। मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी होगी कितनी? बता दोगे भाई? भाई 65% कितना होता है? 13/20। 13/20 ही तो होगा। 1/20 5 होता है, तो ये 65 कितना है? 13 गुना ही तो है, तो ये हो जाएगा 13/20। ठीक है भाई। भाई टोटल मिक्सचर हमारा 20 है, जिसमें से 13 कौन है? एल्कोहल। एल्कोहल 13 है, तो वाटर कितना हो जाएगा भाई? 7। ठीक है, ठीक है, होगा या नहीं? टोटल कितना है भाई? भाई 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? 40। कितने गुना है? 2 गुना। हमसे पूछा क्या है अभी? पानी। पानी कितनी है भाई? 7। 7 भी क्या हो जाएगा अपने आप का? 2 गुना। आंसर कितना आ जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी हमको क्या बताने थे? 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल सिर्फ इसमें क्या है? एक ही है, 14। अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, एक दुकानदार ने 14 की दर से 20 रुपए में कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी हैं और उन्हें 8 की दर से 22 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना भी होगा क्या? देखो भाई सीपी क्या है? भाई 14 स्ट्रॉबेरी खरीद रहा है 20 रुपए में, तो एक स्ट्रॉबेरी की कीमत क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 20/14। भाई 14 स्ट्रॉबेरी 20 रुपए में खरीद रहा है, 20 रुपए में, तो एक स्ट्रॉबेरी कितने की होगी? 20/14 की होगी, नहीं होगी? ये हो जाएगा सीपी। सेम ऐसे ही। अब देखो एसपी क्या हो जाएगा? उसने क्या करा है? 8 स्ट्रॉबेरी कितने की बेच दी? 22 रुपए में। 8 स्ट्रॉबेरी कितने की बिकी है? 22 में, तो एक स्ट्रॉबेरी कितने की बिकी होगी? 22/8 में। एसपी क्या हो जाएगा? 22/8। बता दोगे? भाई सीपी और सेलिंग प्राइस का, सीपी और एसपी का क्या आ गया? रेशियो आ गया, बता दोगे प्रॉफिट परसेंटेज? 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 4 बार। कितना आ जाएगा भाई? सीपी आ जाएगा 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी ऐसे। 40 और कितना? 77। भाई 40 की चीज 77 में बिक गई, कितने का प्रॉफिट हो गया? 33 का। कितने पे? 40 पे। इंटू, इंटू क्या? दुनिया को पता है 1/40 कितना होता है? 1/40 होता है 2.5। ठीक है,
नहीं पता हो तो अब लिख लेना, 1/40 ढाई होता है। ठीक है, जो जो मैं बोलूँ उनको सजा सजा के आराम से चुपचाप कॉपी में लिख लेना, जैसे तुमने उसकी चैट सजाई हुई है अपने फोल्डर में किसी में, उसकी फोटो सजाई हुई है, ठीक है, सेम ऐसे ही। 1/40 कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/40 ये होता है 2.5%। तो 37 भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 37 × 2.5। आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर बता दो। 25 सत्ते, 25 सत्ते 175, हाथ में कितना 17, 25 × 75 कितना आ जाएगा भाई, 25 और 17, 25 और 17 बोलो भाई कितना आ जाएगा। 7×5 12 का 2, हाथ से 7 8 9, 92.5%। आंसर कौन सा है भाई, 92.5, तीसरा। ठीक है भाई, 1/40 होता है 2.5%। तो 37/40 कितना हो जाएगा, 37 × 2.5, 37 × 2.5 कितना हो जाए होता है भाई, गुना कर देंगे 92.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है हमें क्या बतानी है फिर से, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन मार्क ने भाई खून पी लिया हमारे। देखो भाई, एलजेब्रा का सवाल है, कुछ 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 क्या है ही, एलजेब्रा जैसा ही है, एलजेब्रा का ही है, जैसा क्या है। देखो भाई, भाई ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा का सारा। देखो भाई ये क्या है, 0.7 x² मतलब, सॉरी मैं तो बोल ही दिया 0.7 x²। देखो भाई, 0.49 x², ये क्या है भाई, 0.7 एक्स का होल स्क्वायर, ये है नहीं है। सेम ऐसे ये क्या है भाई, 0.3 वाई का होल स्क्वायर, ये क्या है भाई, ये कितना है भाई, ये 2 × 0.3 गुना 0.7, सॉरी 0.3 x गुना 0.7 वाई, ये 0.42 है ना भाई, 2 × 0.3 x गुना 0.7 वाई, ये है क्या भाई, a² + b² + 2ab मतलब 0.7 x + 0.3 y का होल स्क्वायर। बोलो ये बन रहा है भाई, ये फॉर्म नहीं बन रही भाई। अगर तुमको ये फॉर्म दिख रही है ना तो तुम्हारी तैयारी अच्छी है। तैयारी अच्छी क्या है, तुम्हारा एलजेब्रा अच्छा है। अगर तुमको ये फॉर्म नहीं दिख रही तो तुम एलजेब्रा पे भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है, थोड़ी तुमको भी दिखने लगेगी। और इसके बट्टे में क्या है भाई, ये 0.4 x जमा 0.3 x कितना हो जाएगा, 0.7 x ही हो जाएगा, प्लस में 0.3 y। देखो भाई ये इसको काट देगा, बोलो ये इसको काट देगा, आंसर कितना आएगा मेरा, सिर्फ ये बचेगा, आंसर कितना क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या के 45 और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। अरे भाई साहब, देख रहे हो भाई सवाल और सवाल का लेवल, सवाल और सवाल का लेवल देख रहे हो भाई। अब देखना तुम्हारा भाई इसका उत्तर कैसे निकालेगा। सवाल पढ़ लो पहले पूरा। ये तो दी हुई है पहली संख्या, अब बोल रहा है वो दूसरी संख्या पहली संख्या की दो गुनी है। दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। तीसरी संख्या के 5/7, 5/7वें भाग के 63% का 40% का मान क्या होगा। भाई हमसे क्या पूछा है, मान लो ये तीसरी संख्या है, इसका 5/7वां भाग, इसका 63%, 63% मतलब 63% मतलब 63/100, इसका भी कितना भाई 40%, इसका मान बताना है भी होगा क्या। भाई ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इससे हमको क्या निकालेंगे, इन सब से मिला के हम क्या निकालेंगे, तीसरी संख्या। फिर तीसरी संख्या हम निकाल लेंगे, फिर हम उसका ये निकालेंगे। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकालने के बाद देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तीसरी संख्या चाहे कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता तीसरी संख्या होगी क्या। देखो 47 को काटेगा कितनी बार, 9 बार। भाई जो भी आंसर होगा 9 की तो गुना होगी इसमें। देखो भाई, भाई ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 200 हो जाएगा। भाई ये 200 हो जाएगा ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये कट जाएगा और 50 बार। भाई ये 9 कटेगा कभी, ये 9 कभी नहीं कटेगा। देखो ये 50 क्या होगा, तीसरी संख्या में होगा 50, ये 50 से 50 कट जाएगा, पर ये 9 कटेगा कभी, ये 9 कभी नहीं कटेगा भाई। पर जो भी आंसर होगा उसमें 9 का क्या होगी, उसमें भी 9 होगा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा आंसर जो भी होगा। देखो ये 9 का मल्टीपल है, 8 और 2 10 और 6 16, 9 से कटेगा कभी नहीं कटेगा। 8 और 2 10 18, 9 से कट सकता है, आंसर हो सकता है, 9 से कटेगा मतलब आंसर हो सकता है ये हमारा। 8 और 2 10 4 14, 9 से कटेगा 14 नहीं कटेगा। 7 और 2 9, बचेगा 4, 4 से कटेगा 9 से नहीं कटेगा। तो आंसर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ मेरा, ऑप्शन नंबर बी।
भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ऑप्शन खुद ने सेट नहीं करे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना और गूगल कर लेना। अगर ये सेम टू सेम ऑप्शन ना मिले ना तो बता देना मेरे को। ठीक है। लो, मैं ऑप्शन क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना और गूगल कर लेना, ठीक है। अगर ये ऑप्शन एज इट इज ना निकले तो मेरे को बता देना। तो भाई तुम कह देना कमेंट में, भाई तुम तो खुद सेट करके लाते हो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले सवाल पे। भाई तुमको भी ऐसे करना है पेपर में, इसमें पागल नहीं होना है खामखा। पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी, फिर उससे निकालोगे तुम तीसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या का ये सब करोगे, मैंने देख लिया। 9 का मल्टीपल होगा भाई तीसरी संख्या जो भी होगी, जो भी मेरा आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल सिर्फ क्या था, एक ही था, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है क्रमशः 300 मीटर और 400 मीटर की दो ट्रेन ए और बी एक ही समय में विपरीत दिशा में यात्रा करना शुरू करती हैं और एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। यदि ट्रेन ए की गति 50 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी भाई होगी कितनी। देखो वो डिस्टेंस कितनी चलेंगी, अपनी 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 लंबाई चलेंगे भाई। 300 और 400 मतलब 700। पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, 50 मीटर पर सेकंड। दूसरी स्पीड विपरीत दिशा में चलिए तो जुड़ेंगी। दूसरी ट्रेन की स्पीड मान लो एस। एक दूसरे को पार कर रही है कितने में, 10 सेकंड में। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 70 की वैल्यू क्या, 70 किसके बराबर आ जाएगा भाई, 50 प्लस एस के। यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है एक कक्षा में 50% छात्रों का औसत वजन 52 किलो है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 है और अगले 24 का कितना है, 54, तो अंतिम छात्र का वजन बताना है भाई। भाई जिसको डेविएशन पहले समझ नहीं आया था तो अब समझ लो, इसमें दोहरा डेविएशन लगाऊंगा मैं, देखो कैसे। भाई 25 लोगों का वजन कितना है, 50। अगले 24 का कितना है, 54। कितने हो गए भाई टोटल, 49। हमें कितना, हमें बताना है इसका 50वें का, जो एक बच्चा बचा है हमारा, उसका एवरेज वेट बताना है, होगा कितना, मतलब उसका वेट बताना है होगा कितना। टोटल सभी 50 लोगों का कितना दिया हुआ है, सभी 50 लोगों का दिया हुआ है 52। देखो भाई 50 52 से कितना कम या ज्यादा है, आप बोलोगे ये तो कम है। कितना कम है जी, 2 कम है, मतलब -2। 54 52 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे ये ज्यादा है, प्लस का 2। ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। अपने मन से मानता हूँ भाई मैं, ये भी 50 होगा, ठीक है। सॉरी 52 होगा, क्योंकि एवरेज मेरा 52 है ना। ये भी कितना मान लिया मैंने, 52 होगा, ठीक है। भाई 25 दूनी 50, माइनस का होगा पर 50। 24 दूनी 48, ये प्लस का 48। कितना हो गया, डेविएशन कितना आ गया भाई, माइनस का 2 डेविएशन आ गया। मैंने बताया था अगर यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोसेस करूंगा ना, अगर यहाँ पे माइनस का आया है तो मैं उसका उल्टा करूंगा, यहाँ पे करूंगा प्लस का। प्लस का क्या करूंगा, 2। ये कितने लोगों में बटेगा, एक लोगों में। 2/1 कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसका औसत कितना आ जाएगा भाई, 52 + 2, 54। इसका वजन कितना आ जाएगा भाई, 54 किलो। भाई अगर तुमको वहां समझ नहीं आया होगा ना तो यहाँ तो तुमको पक्का आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये तुम्हारा आखिरी सवाल भी है अगला होने के साथ साथ, ठीक है। भाई अगर तुम्हें मेरे तरीके अच्छे लग रहे हो ना, मेरे सॉल्व करवाने के तरीके, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना ये तुम्हारी सीरीज चल रही है। कल मैं तुमको सारा रोड मैप बता दूंगा कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारी शिफ्ट बस 2 बचनी है। 19 की पहली और दूसरी, ये 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो कल मैं थोड़ा कुछ कैलकुलेशन वगैरह बैठा के लाऊंगा, हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं और हमको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं तुमको कल बता दूंगा सारा कुछ होगा क्या। तो देखते हैं भाई अगला सवाल है क्या हमारा। अगला सवाल क्या बोला है, एक बॉक्स में 2 माजा, एक फैंटा और 4 एपी और 3 पेप्सी हैं। यदि उनमें से दो को बेतरतीब ढंग से, बेतरतीब ढंग मतलब, अच्छा रेंडमली, अगर उनमें से रेंडमली दो को एक के बाद एक उठाया जाता है और उन्हें वापस नहीं रखा जाता, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई यहाँ पे। मतलब निकाल दिया, वापस नहीं डाला है बैग में, निकाल दिया तो निकाल दिया, बाहर ही रखा हुआ है वो, ठीक है। तो दोनों के एपी होने की प्रायिकता क्या होगी, बता दोगे भाई। एपी होने की प्रायिकता बतानी भाई, एपी। एपी है कितनी टोटल, 4। भाई प्रोबेबिलिटी में बता चुका हूँ बहुत बार, होती क्या है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताएगा मेरे को, होगा क्या कोई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो भाई कितनी निकालनी है हमें, 2 एपी निकालनी है। टोटल है कितनी भाई पेप्सी हमारी, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 3 10। मतलब मेरे को 10 में से 2 निकालनी है, तो क्या हो जाएगा भाई, 10c2। बोलो हो गया नहीं, 10c2।
और फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा भाई? एपी निकालनी है ना, एपी है कितनी टोटल? 4। निकालनी कितनी है? 2। तो हो जाएगा 4c2। आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरा? 4c2 अपॉन 10c2। 4c2 क्या होगा भाई? 4 × 3/2 अपॉन 10c2 क्या होगा भाई? 10 × 9/2। 2 से 2 कट जाएगा। 3 9 को काटेगा 3 बार। ये क्या होगा भाई? 2 4 को काटेगा 2 बार। 5 को काटेगा, सॉरी 10 को काटेगा 5 बार। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2/15। ऑप्शन नंबर सी। यही होता है तुम्हारा लेक्चर खत्म। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।